नमस्कार, मैं डॉक्टर भास्कर गुप्ता और आज मैं आपके सामने हूं डेंटल इरोजन के बारे में बात करने के लिए। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि डेंटल इरोजन आखिर होता क्या है। डेंटल इरोजन जो होता है वो हमारी जो सबसे दांत की जो हमारी सबसे भारी सतह होती है, जिसको हम इनेमल कहते हैं, उसका खराब होना, उसको घिस जाने को हम डेंटल इरोजन कहते हैं। डेंटल इरोजन होने के हमारे कई सारे कारण होते हैं। जो सबसे मुख्य कारण होता है वो हमारा या तो सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना या फूड ड्रिंक्स लेने की वजह से ही हमारा इनेमल इरोजन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम रोजाना में कई लोग लेते हैं या खाने के साथ पीते हैं, तो उसके अंदर फोस्फोरिक एसिड और सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। फोस्फोरिक एसिड और सिट्रिक एसिड मौजूद होने की वजह से उसके अंदर जो एसिडिक कंटेंट होता है वो हमारे इनेमल, जो हमारी भारी सतह होती है दांत को, उसके ऊपर एक इम्पैक्ट करता है। एसिडिक केमिकल रिएक्शन होता है हमारी ओरल कैविटी में, यानी कि मुंह के अंदर, और उससे वो हमारा इनेमल जो होता है वो घिस जाता है। इसी प्रकार जो हम कई सारी अगर फूड ड्रिंक्स लेते हैं, फूड ड्रिंक्स के अंदर भी जो एसिड होता है वो इवन जो हमारे बैटरी का एसिड होता है उससे भी ज़्यादा एसिडिक होता है, जो हमारा इनेमल इतनी तेज़ी से घिस देता है। और अगर हम साथ में सोर फूड भी अगर हम साथ में ले लेते हैं तो उससे हमारा इनेमल और तेज़ी से घिसने लग जाता है। इसके अलावा कई सारे लोग जो होते हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक्स या ऐसी सोर फूड्स या फिर आपका फूड ड्रिंक्स नहीं लेते हैं, उसके बावजूद भी उनके अंदर इनेमल इरोजन होने के चांसेस होते हैं। तो उसका एक दूसरा कारण भी होता है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक रिफ्लक्स। गैस्ट्रिक रिफ्लक्स यानी कि खट्टी डकारने आना, प्रॉपर डाइजेशन ना होना। प्रॉपर डाइजेशन ना होने की वजह से जो हमारा ओरल कैविटी होती है, यानी कि मुंह होता है, उसके अंदर हमारी खट्टी डकार आती है, जिसके अंदर एक एसिडिक कंटेंट जो कि हमारी स्टमक में होता है वो प्रेजेंट होता है। वो स्टमक से हमारे ओसोफेगस से होते हुए हमारे ओरल कैविटी के अंदर आ जाता है, जिससे हमारे दांत का जो इनेमल होता है वो उसके साथ एक केमिकल रिएक्शन होता है और वो उससे घिस जाता है। इसके घिस जाने से हमारे दांतों में या तो ठंडा गर्म लगने लग जाता है, या हम प्रॉपर इन दांतों से ग्राइंडिंग या कि च्यूइंग नहीं कर पाते हैं, या फिर इन दांतों के अंदर हमारे दर्द होने लग जाता है, या इतनी ज़्यादा सेंसेशन हो जाती है कि हमारे से ना तो कोई पानी पिया जाता है, इवन हवा भी जो होती है वो हमारे दांतों को इफेक्ट करने लग जाती है। तो अगर आपको ऐसा कुछ गैस्ट्रिक रिफ्लक्स का या एसिडिटी का इशू है तो उसके लिए आप अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाइए, जिससे कि वो आपका प्रॉपर डाइजेशन सिस्टम जो है उसको करेक्ट कर सकें, और करेक्ट करके आपका क्या कहते हैं कि डेंटल इरोजन भी जो है वो प्रिवेंट हो सकता है। उसके बाद एक मुख्य कारण एक और हो सकता है, कई लोगों को दिमागी टेंशन रहती है। दिमागी टेंशन यानी कि क्या कहते हैं, किसी भी टाइप का साइकोलॉजिकल इशू या किसी भी टाइप का स्ट्रेस होता है। ये स्ट्रेस होने की वजह से या किसी भी प्रकार का ये साइकोलॉजिकल इशू होने की वजह से वो लोग अपने दांतों को ज़्यादा ग्राइंडिंग करते हैं, टेंशन में रहते हैं, और नाइट ग्राइंडिंग की भी समस्या उनके साथ चलती रहती है। तो अगर आपको भी अगर इस टाइप का कोई भी साइकोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल इश्यूज है तो उस केस के अंदर आप साइकेट्रिस्ट या फिर न्यूरोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट करें, जिससे आपके दांत जो हैं घिसे ना और आपके दांत खराब ना हो। और अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को शेयर भी करिए। धन्यवाद।